जय हिंद दोस्तों। आज इस ऑडियो आर्टिकल में हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्लास नोट्स, जो कि रुक्मिणी के बैच से बनाया गया है। ठीक है। तो क्लास 1 का है ये। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताना, जो अर्थशास्त्र है और अर्थव्यवस्था है, इन दोनों में अर्थ वर्ड आ रहा है। इस अर्थ वर्ड का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन। ठीक है। अच्छा, अब बताना है धन और पूंजी में क्या डिफरेंस है। ठीक है। धन और पूंजी में क्या डिफरेंस है, देखो। धन का वह भाग जिसको हम यूज करके और भी ज्यादा आय की प्राप्ति कर सकते हैं, उसे कहते हैं पूंजी। ठीक है। मतलब धन समग्र रूप से है, तो धन क्या होता है? समग्र रूप से होता है। लेकिन पूंजी जो है, धन का एक छोटा सा भाग होता है, जिसको हम किसी काम में लगाकर और ज्यादा आय की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है। फिर बताना है धन के लिए कौन कौन सी आवश्यकताएं होती हैं। किसी भी वस्तु को हम धन के रूप में कंसीडर करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो 5 उनकी मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, जिससे कि हम किसी भी वस्तु को धन धन कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है। कौन सा है? तो सबसे पहला है अपना उपयोगिता। ठीक है ना। सबसे पहला क्या है? यूटिलिटी। धन के लिए किसी भी वस्तु को अगर हम कंसीडर करते हैं तो 5 चीज़ें होनी चाहिए, जिनमें पहला है यूटिलिटी, मतलब उपयोगिता। दूसरा है स्कार्सिटी, यानी कि दुर्लभता। तीसरा है ऑनरशिप, जिसका मतलब होता है स्वामित्वशीलता। चौथा है ट्रांसफरेबल, मतलब हस्तांतरणीयता। और पांचवा है एक्सटर्नल, इसका मतलब होता है बाह्यता। ठीक है। रिपीट करेंगे एक बार। यूटिलिटी, स्कार्सिटी, ऑनरशिप, ट्रांसफरेबल और एक्सटर्नल। ठीक है। अब वस्तु उपयोगिता का मतलब क्या होता है? देखो, वस्तु और सेवा मतलब वस्तु और सेवा को जब हम मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूज करते हैं, तो उसे ही कहते हैं। ठीक है ना। ऐसी कोई सी भी वस्तु या फिर सेवा जो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो, ठीक है ना, उससे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ये उपयोगिता, उसकी उपयोगिता होती है, उसे कहते हैं उपयोगिता। ठीक है। एग्जाम्पल हमने देख लिया था। सनलाइट क्या है? यूटिलिटी तो है उसकी, क्योंकि उपयोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी दुर्लभता बिल्कुल नहीं है, हर जगह मिल जाएगा। ठीक है ना। बीए की डिग्री, ये दुर्लभ तो है, और दुर्लभ भी है, इसकी उपयोगिता भी है, लेकिन इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है ना। ये ट्रांसफरेबल नहीं है। वही बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। ये यूटिलिटी भी है, इसकी स्कार्सिटी भी है, दुर्लभता भी है। क्यों? क्योंकि एक जो अपना जो मूल झंडा है वो एक ही है। ठीक है। बाकी कमर्शियल के तौर पे तो बहुत सारे मिल जाते हैं, तो वो पूंजी हो सकती है, लेकिन जो मूल झंडा है वो क्या है? वो उसको धन नहीं कह सकते हम। ठीक है। धन या पूंजी नहीं कह सकते। तो ये तो हम हो गया हमारा क्लास 1 का। क्लास 1 में इतना ही याद रखना था। अब क्लास 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब पहुँचते हैं क्लास 2 में। तो इसमें बताना है कि इकोनॉमिक्स वर्ड जो है, ये इकोनॉमिक्स वर्ड आया कहाँ से, कैसे बना इकोनॉमिक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड बने। कौन से? ओइको ओइको और नोमोस। ठीक है ना। OIKOU ओइको, और नोमोस NOMOS नोमोस। ठीक है। ओइकोनोमोस। ठीक है। ओइको का मतलब होता है ग्रह, और नोमोस का मतलब होता है प्रबंध। तो ओइको और नोमोस से मिलकर बन गया ओइकोनोमिया। ठीक है ना। क्या बन गया? ओइकोनोमिया बन गया। और बाद में इसी वर्ड से क्या बना? इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। ओइकोनोमिया से बना था इकोनॉमिक्स। अब हम 3 बातों पर चर्चा करेंगे। ये क्या है? आर्थिक विचारों का इतिहास, आर्थिक इतिहास, और फिर अर्थशास्त्र का इतिहास। ठीक है ना। कौन कौन सा है? आर्थिक विचारों का इतिहास, आर्थिक इतिहास और अर्थशास्त्र का इतिहास। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक विचारों का इतिहास। इसमें हमें क्या पढ़ना है? आर्थिक विचारों के इतिहास में हम क्या करते हैं? जो आदि मानव टाइम आदि आदिकाल की जो जब मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर निर्भर था, ठीक है ना, उस टाइम पर अपनी वस्तुओं की पूर्ति हेतु उस माफ कीजिएगा, एक मिनट जी। ठीक है। तो हम बात करते हैं किसका? आर्थिक विचारों का इतिहास। इसमें हम तब की बात करते हैं जब व्यक्ति क्या था, हाँ ठीक है। तो फिर एक बार फिर रिपीट करते हैं। आर्थिक विचारों का इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? उस टाइम की हम आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं, जब जब मानव क्या था, प्रकृति जो नेचुरल चीज़ों पर टोटली डिपेंड करते। जो आर्थिक इतिहास है, इस आर्थिक इतिहास में हम क्या करते हैं? जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इन सब घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं हम आर्थिक इतिहास में। लेकिन जब हम अर्थशास्त्र का इतिहास पढ़ते हैं, तो मुख्य रूप से हम 3 प्रमुख व्यक्ति हैं जिनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। जब भी हमें अर्थशास्त्र का इतिहास पढ़ना होता है, तो हम क्या करते हैं? 3 प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं वो? तो सबसे पहले हो गए अपने एडम स्मिथ। ठीक है ना। कौन हो गए? एडम स्मिथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। 3 प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो है अपने एडम स्मिथ, दूसरे हैं अपने मार्शल, और तीसरे हैं रॉबिन्स। ठीक है। एडम स्मिथ, मार्शल और रॉबिन्स। तो एडम स्मिथ का क्या है?
ये अर्थशास्त्र के जनक इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है ना। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। और इनकी बुक जो थी, इनकी बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। एडम स्मिथ की बुक का नाम क्या था, वेल्थ ऑफ नेशंस था। और इसका प्रकाशन कब किया गया था, तो इस बुक का प्रकाशन किया गया था 1776 में, ठीक है ना। 1776 में इसका प्रकाशन किया गया था। और फिर अच्छा, वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है, इस बुक का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार आपको दो बार बताऊंगा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। एक बार फिर बोलता हूँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, धन का विज्ञान दिया था। और इन्होंने क्या किया, धन को मानव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया, धन को मानव से ज़्यादा प्राथमिकता दिया था। इन्होंने, एडम स्मिथ ने क्या किया, मानव को दो भागों में बांटा था। एक तो हो गया आर्थिक मानव और एक हो गया गैर आर्थिक मानव। तो ये तो होगी बात एडम स्मिथ की। अब बात करते हैं मार्शल की। मार्शल ने भी एडम स्मिथ का ही अनुसरण किया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, मानव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया धन की अपेक्षा, ठीक है ना। इन्होंने फर्स्ट नंबर पे रखा मानव को और सेकंड नंबर पे रखा धन को, जो कि एडम स्मिथ से विपरीत था। अच्छा, मार्शल की बुक का नाम क्या था, तो मार्शल की बुक का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। मार्शल की बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स था। और इसका प्रकाशन कब किया गया था, 1890 में, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का प्रकाशन किया गया था 1890 में। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक कल्याण का विज्ञान है, ठीक है ना। किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। क्या कहा था, तो मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र जो है वो सामाजिक कल्याण का विज्ञान है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे, तो नीचे आते हैं तो क्या लिखा है, इन्होंने, हाँ, मार्शल ने क्या बताया कि धन जो है, धन तो बस एक साधन है जिससे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। धन क्या है, धन बस साधन है, और साध्य क्या है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इसका उद्देश्य है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, मानवीय क्रियाएं जो होती हैं इनको दो हिस्सों में बांटा था। एक तो होती है आर्थिक क्रिया और एक होती है गैर आर्थिक क्रिया, ठीक है। ये हमने एडम स्मिथ भी पढ़ लिया, मार्शल भी पढ़ लिया। अब बात करेंगे रॉबिन्स के बारे में, ठीक है। रॉबिन्स की जो बुक थी, इनकी बुक का नाम क्या था, बुक का नाम बहुत लंबा है, सभी के बुक का नाम बहुत लंबा लंबा होता है। तो बुक अपने आप में, बुक का नाम जो अपने आप में एक डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, ठीक है। इनकी बुक का प्रकाशन कब हुआ था, इनकी बुक प्रकाशित हुई थी 1932 में, ठीक है। रॉबिन्स की बुक एक बार फिर रिपीट करते हैं, एडम स्मिथ की बुक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, और ये कब प्रकाशित हुई थी, 1776 में। और मार्शल की बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये प्रकाशित हुई थी 1890 में। और रॉबिन्स की बुक का नाम क्या है, हाँ, रॉबिन्स की बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और ये 1932 में प्रकाशित हुई थी। ये जो बुक के नाम है इसको आप क्या करें, बगैर ऑडियो आर्टिकल के भी आप क्या करें, इसको कभी भी 10 बार भी, कम से कम 20 बार क्या करें, इसको ना लगातार बोलते रहें। 2 या 4 मिनट लगेंगे और ये नाम याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब रॉबिन्स ने क्या किया था, रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र के बारे में बताया था कि अर्थशास्त्र क्या है। तो रॉबिन्स के अनुसार, रॉबिन्स ने कहा था अर्थशास्त्र क्या है, चुनाव का विज्ञान है, ठीक है। अर्थशास्त्र क्या है, चुनाव का विज्ञान है, जिसमें हम चुनाव करना सीखते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये चयन का तर्कशास्त्र है, ठीक है ना। एक क्या है, लॉजिकल रीजनिंग टाइप का है, जिसमें हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो क्या लिखा है, चयन का तर्कशास्त्र है। एक बार फिर रिपीट करेंगे, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, चयन का तर्कशास्त्र है, और साथ ही सीमित संसाधनों का विज्ञान है, ठीक है। मतलब इनका टोटली देखा जाए 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इनके हैं। क्या है, आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग करना आना चाहिए, और चौथा चुनाव करना आना चाहिए। इसको बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हमारे सर ने। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि आपके पास 50 रुपये हैं, ठीक है। आप 50 रुपये क्या है, साधन है। अब आपकी आवश्यकता 3 है, आपको खाना भी खाना है तो फूड चाहिए, आपको बॉल भी चाहिए, आपको पेन भी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास आवश्यकताएं तो अनंत हैं, लेकिन साधन क्या है, सीमित है। तो आप क्या करेंगे, साधनों का वैकल्पिक प्रयोग देखेंगे कि आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और आप फिर उसी हिसाब से आप चुनाव करेंगे। आपको पेन पढ़ना है तो आप पेन चुनेंगे, अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप बॉल चुनेंगे, अगर आप अगर आप फूड ब्लॉगर टाइप के, या फिर आपको ज़्यादा भूख लगी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप क्या करेंगे, फूड को चुनेंगे, ठीक है। अब ये हमारा क्लास 1 क्लास 2 हो गया। अब क्या करते हैं, 5 मिनट के अंदर, 5-7 मिनट में अपना क्लास 3 भी निपटा लेते हैं। इसके बाद सिलेबस वगैरह पे हम डिस्कशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास 4 में। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स क्लास 3।
इसमें क्या लिखा है, विज्ञान क्या है, कारण और परिणाम की व्याख्या करता है, ठीक है ना। क्या लिखा है, विज्ञान कारण और परिणाम की व्याख्या करता है। और विज्ञान का काम क्या है, भविष्यवाणी करना है, ठीक है। विज्ञान का काम क्या होता है, विज्ञान का काम होता है भविष्यवाणी करना। और विज्ञान को दो हिस्से में बांटा गया है। एक होता है वास्तव, कौन कौन से, ठीक है ना, विज्ञान को दो हिस्सों में बांटा गया है, तो कौन कौन से हैं वो दो 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 भाग कौन कौन से हैं। एक होता है वास्तविक विज्ञान और एक होता है आदर्शवादी विज्ञान, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है, ठीक है ना। क्या है वास्तविक विज्ञान, क्या होता है, तो वास्तविक विज्ञान होता है, ये वास्तविक विज्ञान में हम स्टडी करते हैं व्हाट इट इज़, मतलब कि ये क्या है, इसके ये जानते हैं। लेकिन आदर्शवादी विज्ञान में हम क्या कहते हैं, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर समझेंगे इसको। वास्तविक विज्ञान हमें ये बताता है कि भाई ये चीज़ क्या है, लेकिन आदर्शवादी विज्ञान हमें उसके बारे में क्या करता है, ये बताता है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर क्या समाधान होना चाहिए। तो अर्थशास्त्र भी एक तरह का विज्ञान ही है, और ये वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शवादी विज्ञान भी है, ठीक है। जैसे मनी है तो मनी क्या है तो बता ही रहे, लेकिन मनी के अलावा और क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मनी के स्थान पर क्या होना चाहिए और क्या क्या सुधार हो सकते हैं, ये भी बताता है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र क्या है, वास्तविक और आदर्शवादी दोनों तरह का विज्ञान है। अब वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। वैज्ञानिक नियम क्या होते हैं, सत्य और सार्वभौमिक होते हैं। जबकि आर्थिक नियम जो होते हैं वो एक परिकल्पना मात्र होते हैं, ठीक है ना। आर्थिक नियम क्या होते हैं, मात्र परिकल्पना होते हैं। इसका भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वैज्ञानिक नियम का तो हम समझ गए, जैसे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, आप इसको जहाँ पर भी मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। चाहे आप इंडिया में मिलाएं, अमेरिका में मिलाएं, पाकिस्तान में मिलाएं, या फिर आप कहीं भी जाके मिलाएं, इन दोनों को मिलाएंगे तो जल बन जाएगा। लेकिन आर्थिक नियम क्या है, सिर्फ परिकल्पना है। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत बढ़िया। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे मांग का नियम, ठीक है ना। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम कहता है, डिमांड लॉ क्या कहता है, हाँ, कीमत अगर गिरती है तो मांग बढ़ जाता है, ये तो नियम है, लेकिन ये सार्वभौमिक नहीं है। हर समय या फिर हर जगह ऐसा नहीं होता। जैसे ठंड है, ठंड के टाइम पर जैसे मान लीजिए कोरोना फैल गया है, ठीक है। मान लीजिए कोरोना फैल गया है, उस टाइम पर आप क्या करिए, चमगादड़ का जूस सस्ता बेचिए, तो नहीं बिकेगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ एक परिकल्पना मात्र है। अच्छा, एक बात और हमें याद रखना है, जो 1929 और 30 का इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 1929-30 का जो मंदी आया था, उसका रशिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा इफेक्ट, क्योंकि रशिया क्या था उस टाइम पर, बंद इकोनॉमी था, ठीक है ना। रशिया क्या था, बंद इकोनॉमी था, ना तो किसी से लेता था ना किसी को देता था। और इस 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है, इस मंदी से दुनिया को निकाला किसने, ये निकाला था केन्स ने, ठीक है ना। केन्स ने बहुत स्टडी की इस चीज़ के लेकर, और तब जाकर केन्स ने निकाला था, ठीक है। अब क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, देखो विज्ञान है, क्योंकि सिद्धांत देता है। विज्ञान क्या करता है, सिद्धांत देता है। और कला क्या है, व्यवहार करता है। कला जो वर्ड है ये बना किससे, तो ये संस्कृत का एक धातु है कृत, इससे बना है, ठीक है ना। कला वर्ड किससे बना है, संस्कृत भाषा में एक धातु होता है कृत, इससे बना है। और कृत का मतलब होता है करना, ठीक है। तो विज्ञान सिद्धांत देता है और कला व्यवहार करता है। तो अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान भी है, मतलब अर्थशास्त्र क्या है, विज्ञान तो है ही क्योंकि सिद्धांत देता है। अर्थशास्त्र साथ ही साथ कला भी है क्योंकि ये व्यवहार भी करता है, ठीक है। तो ये आज इतना ही। ये क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 का हमने रिकॉर्ड कर लिया है। जय हिंद, जय भारत।